दर्शकों, क्या कभी आपने किसी ऐसे भगवान के बारे में सुना है या जाना है जो सहशरीर ही इस दुनिया में आए और सहशरीर ही अपने निज धाम को चले गए? क्या आपने कभी ऐसे भगवान के बारे में जाना है जिनकी अनंत लीलाओं का वर्णन इस संसार में मौजूद है, लेकिन हम सभी उससे अनजान हैं? जिन्होंने सतभक्ति का सही मार्ग बताया और मोक्ष क्या है सबको बतलाया। दर्शकों, हम भगवान को किस तरह से परिभाषित करते हैं? जो कोड़ी को काया दे, निर्धन को माया दे, अर्थात हमारे सभी दुखों को हर ले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां की आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस वक्त आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और इन्हीं सवालातों को लेकर चलते हैं इसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और जानेंगे इन सभी सवालातों के जवाब। जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चीज देखने को मिली वो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक बहुत ही बड़ा बैनर। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। वहीं यहाँ पर एक वाणी भी लिखी हुई है, सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दया। जिसका अर्थ है कि जो कबीर साहिब है वो चारों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं। वहीं आप यहाँ देखेंगे कि कलयुग में कबीर परमेश्वर जी कैसे जो कमल का फूल था उस पर प्रकट हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो हिंदू मुस्लिम का भेद है वो बहुत ज्यादा अपनी चरम पे था, लोग सतभक्ति से दूर हो गए थे, तब एक प्रकाश में लीला हुई कि 629 वर्ष पूर्व जो कबीर साहिब हैं वो एक लहर तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे ब्रह्म मुहूर्त में। जिसके बाद जो नीरू नीमा नामक जो उनके जो एक जुलाहा दंपति थे वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। यहाँ पे एक वाणी भी लिखी हुई है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाही लपाया। इससे हमें प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी का कोई भी जन्म नहीं हुआ था। कबीर साहिब जी सह शरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे काशी में। चलिए अब आगे आपको लेकर चलते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने जाना कि कबीर परमेश्वर जो है वो सशरीर सतलोक से आते हैं और उसी का जीवन दृष्टांत यहाँ पर बनाया गया है। ये ऋषि जो आप देख रहे हैं, इस तरह बताया जा रहा है कि अष्टानंद ऋषि है और विक्रमी संवत 1455 में सोमवार के दिन काशी शहर में लहर तारा तालाब, जो आप तालाब देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये लहर तारा तालाब है और इसी में नवजात शिशु के रूप में कबीर परमेश्वर जी प्रकट हुए थे। और उसी दिन जो है अष्टानंद ऋषि भी उस जगह पर मौजूद थे, जो कि इस बात के गवाह बने थे कि वो इस समय सशरीर यहाँ पर आए थे। और इस समय बताया जा रहा है कि जो पूरा लहर तारा तालाब था ये पूरा प्रकाशमय हो चुका था। चलिए दर्शकों, चलते हैं आगे क्या है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टानंद जी ने इस तरह से जो है उस जो प्रकाश हुआ था उसकी आकृति को एक बच्चे के स्वरूप में यहाँ पर देखा था, क्योंकि इतना ज्यादा वो प्रकाश था कि वो उसे देख ही नहीं पाए, इसीलिए उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि जब बंद आंखों में एक बच्चे की आकृति उन्हें दिखाई दी और उन्हें लगा कि ये कोई उनकी उपलब्धि है या फिर कोई उनका दृष्टि दोष है। दर्शकों, जैसे ही हम थोड़ा इस प्रदर्शनी में आगे आते हैं, आप देख पा रहे होंगे एक दंपत्ति यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसमें जो पुरुष आप देख पा रहे हैं, इनका नाम बताया जा रहा है कि इनका नाम गौरी शंकर है, जो कि निसंतान दंपत्ति है। बाद में इनका नाम जबरदस्ती मुसलमान बनाकर नीरू कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक महिला की पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाई गई है जिनका नाम सरस्वती बताया जा रहा है, लेकिन बाद में इनका नाम नीमा कर दिया गया था। दर्शकों, ये निसंतान दंपत्ति थे। एक दिन जब ये लहर तारा तालाब पर शिव जी की भक्ति करते हुए जा रहे थे तो सामने आप देख सकते हैं एक कमल के फूल पर एक बालक का पोर्ट्रेट बनाया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि कबीर साहिब इनको मिले लहर तारा तालाब के अंदर। दर्शकों, जैसे ही हम आगे आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीमा के बार बार कहने पर नीरू जी जो है उन्होंने कमल के फूल पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी को और फूल समेत उठाकर नीमा जी को दे दिया। और यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि वो कितना प्यार से जो है कबीर साहिब को हाथ में लेके उनका मुख चूम रही है। ये इस दृष्टांत में दिखा। दर्शकों, हमने जो देखा था कि इस पूरे सीन के गवाह बने थे अष्टानंद जी महाराज। वो जाते हैं अपने गुरु जी राम देवानंद जी महाराज के पास और उन्हें बताते हैं कि ये जो घटना आज उनके साथ हुई इसका क्या अर्थ निकलता है। तो वो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तभी होती है जब ऊपर के लोगों से कोई देवता या ऋषिगण धरती पर लीला करने के लिए आते हैं। और उनका कहना था कि अब वो किसी माँ के गर्भ से जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। और इसकी सारी जानकारी आप नीचे सब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट लगाए गए हैं, ताकि किसी को
किसी भी सीन को समझने में कोई परेशानी ना हो। दर्शकों, हम जैसे ही आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो अपने घर ले जा रहे थे कबीर साहब को, तो नीरू के मन में ये विचार आया, नीरू जी के मन में, कि समाज इसको देखकर क्या बोलेगा। समाज के प्रति वो थोड़ा चिंतित हो गए थे, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने इसी बालक रूप में बोला कि हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो जब कोई एक बालक ऐसी बात बोलेगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी चकित हो जाएगा, और वही यहाँ पर नीरू जी के साथ हुआ। आप देख सकते हैं, इसका भी यहाँ पर जो है पूरा दृष्टांत यहाँ पर लिखा हुआ है, और बताया जा रहा है कि कबीर साहब जो है उस वक्त इतने सुंदर रूप में थे कि उनको देखने के लिए कई दूर दूर से लोग आते थे। दर्शकों, यहाँ पे थोड़ा आगे चलते एक और सीन दर्शाया गया है कि जब बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी जो जुलाहा दंपति थे उनके घर आए, तो जो काजी थे वो उनका नाम रखने के लिए आए और उन्होंने पवित्र कुरान खोली। जब उन्होंने पहली बार कुरान खोली तो उनका नाम कबीर निकला, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये गरीब जुलाहे हैं, इनके बच्चे का नाम आखिर इतना पवित्र कबीर कैसे हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने बार बार कुरान खोली तो केवल कुरान में एक ही नाम आया, कबीर कबीर कबीर। जिसके बाद वो लोग कहने लगे कि ऐसा नाम हम इस बालक का नहीं रखते। जिसके बाद शिशु रूप में जो कबीर परमेश्वर थे वो उन्होंने बोला कि कलयुग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। जिसके बाद जो काजी थे वो बहुत ही अचंभित हुए और अपना सर पटक कर चले गए कि बालक आखिर कैसे बोल सकता है। तो थोड़ा सा और आगे जाते ही हमें यहाँ पे एक और सीन देखने को मिला जो उस समय का है, जब कबीर परमेश्वर जी 25 दिन के हो गए थे। तब तक उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया ना ही जल ग्रहण किया। जिसके बाद उनकी माँ नीमा बहुत ही दुखी हो गई थी। जिसके बाद ब्राह्मण रूप में आए शिवजी भगवान के चरणों में उन्होंने कबीर साहब को डालना चाहा, लेकिन कबीर परमेश्वर जी हवा में उड़कर उनके सिर के समान हो गए, जो सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। जिसके बाद शिव जी ने कुंवारी गाय का दूध मंगवाने का आदेश दिया। तो दर्शकों, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते एक और सीन है कि जो शिव जी आए थे वो कबीर परमेश्वर जी के आदेश से आए थे और उन्होंने कुंवारी गाय के दूध को मंगवाने के लिए आदेश दिया था, लेकिन कुंवारी गाय तो दूध देती नहीं है। जिसके बाद जो उनकी कबीर साहब की आज्ञा थी और शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। जिसके बाद उसके जो स्तन थे उनसे दूध की धार बहने लगी, जिसका सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। जो पवित्र दूध था जिसे शिशु कबीर साहब ने ग्रहण किया था। दर्शकों, अभी तक आपने देखा इस बात का प्रमाण कि कैसे कबीर परमेश्वर जी सह शरीर यहाँ पृथ्वी लोक पर आए थे, लेकिन यहाँ से अब एक नई कहानी शुरू होती है। ये बात है उस समय की जब दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। उसको एक जलन का भयंकर रोग था, जो उसने दुनिया के सभी वैद पंडित काजियों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। जिसके बाद उसे पता चला कि काशी में केवल कबीर परमेश्वर ही उनके जलन का रोग ठीक कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा अब तक आपने देखा कि सिकंदर लोदी को पता चला कि कैसे कबीर साहब उसके जलन का रोग ठीक कर सकते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर साहब के गुरु थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जिनको 5 वर्षीय आयु में उन्होंने सतलोक दिखाया था। उसके बाद से ही वो कबीर साहब को मानने लगे थे। हालांकि पूरी जनता समाज को दिखाने के लिए आज भी रामानंद जी ही उनके गुरु हैं। तो जब सिकंदर लोदी कबीर साहब से मिलने के लिए रामानंद जी के आश्रम में आते हैं, तो रामानंद जी का एक अलग ही अपना उन्होंने बनाया हुआ था कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए उन्होंने सिकंदर लोदी को अपनी कुटिया में प्रवेश करने से मना कर दिया। और उसी के बाद सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर उनकी गर्दन काट दी, और रियलाइज हुआ कि क्या उनसे गलती बन गई। जब ये कबीर साहब के पास गए तो उसके बाद इन्होंने चरणों में लेट कर दंडवत प्रणाम किया। आप देख सकते हैं मुकुट समेत यहाँ पर जो है दिल्ली का बादशाह प्रणाम कर रहा है, और इसे लग रहा था सिकंदर लोदी को कि कबीर साहब अब इससे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने लेट कर कबीर साहब से माफी भी मांगी। और इसी का पूरा दृष्टांत को यहाँ पर एक जीवंत रूप दिया गया है। दर्शकों, थोड़ा आगे आते ही आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो सिकंदर लोदी है वो क्षमा याचना कर रहे हैं कबीर साहिब से, और साथ में उनके जो ये पीले कपड़ों में जो ये राजा है, बताया जा रहा है कि ये वीर देव सिंह बघेल है। दोनों ही अपने अपराधों की माफी मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे आते हैं उसी दृष्टांत को यहाँ पर जीवंत रूप दिया गया है। संत जो रामदेवानंद जी महाराज थे उनकी गर्दन यहाँ पर जो है वो कटी हुई दिखाई दे रही है, और साथ में खड़े हैं वीर देव सिंह बघेल और
सिकंदर लोधी, साथ में कबीर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना कि पूर्ण परमात्मा जो होते हैं वो अपने बच्चों को हर चीज के लिए माफ करते हैं, और उसी माफी को देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर साहब जो है वो रामदेवानंद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उठ जाइए, और आपसे मिलने के लिए स्वयं दिल्ली के बादशाह यहाँ पर पधारे हैं। यहाँ पर एक चीज जो बहुत अलग दिखाई दे रही थी वो ये थी कि रामदेवानंद जी के जो शरीर से एक धारा खून की फूट रही थी, वहीं दूसरी तरफ की जो धारा थी वो दूध की यहाँ पर नदियां बह रही थी। उसी के बाद यहाँ पर एक और चमत्कार जो कबीर साहब का दिखाई दिया है वो ये है कि कबीर साहब ने रामानंद जी को पुनर्जीवित कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर उसका पोर्ट्रेट बताया गया है, और इसी घटना के बाद जो है रामदेवानंद जी के मन में उसके बाद मुसलमानों के प्रति भी कोई भी जलन या नफरत की भावना नहीं बची है। दर्शकों, जैसे ही हम थोड़ा आगे चले, यहाँ पे एक और सीन हमें दिखाया गया है कि जैसे ही अपनी आंखों से सिकंदर लोधी ने ये घटना देखी तो कि कबीर परमेश्वर जी ने कैसे अपने गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी को जीवित किया था, तो वो उन्होंने अपने गुरु शेख तकी को बताई, जो कि उनका पहला गुरु था। जिसके बाद शेख तकी को डर था कि कहीं उसकी महिमा कम ना हो जाए, तो उसने शर्त रखी कि अगर मेरे सामने कबीर किसी मरे हुए को जीवित कर देगा तब मैं मानूंगा कि हाँ वो भगवान है। जिसके बाद एक शब जो नदी में दरिया में बह रहा था उसको शेख तकी ने कहा कि इसको अगर कबीर जिंदा करेगा तो ही मैं उसको भगवान मानूंगा। जिसके बाद पहले शेख तकी ने उसको जिंदा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जिसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कबीर परमात्मा उस शब को अपने पास बुला रहे हैं और इशारा करते हैं, और जैसे ही वो इशारा करते हैं वो शब उनकी तरफ लौट कर आ जाता है। जिसके बाद कबीर परमेश्वर जी उस शब से केवल इतना कहते हैं कि हे जीवंत आत्मा, तू जहाँ कहीं भी है कबीर हुक्म से इस शरीर में वापस से प्रवेश कर। जिसके बाद वो बालक जीवित होता है। जिसके बाद कबीर परमात्मा उसे अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा कि कैसे कबीर साहब ने एक ब्रह्मरत बालक को जीवित कर दिया, वहीं इस सीन में आप देख सकते हैं कि शेख तकी जो है उसकी एक बेटी थी जो कि कुछ समय पहले ही कब्र में दबाई गई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और इसने ईर्ष्यावश जो है कबीर साहब के सामने एक शर्त रखी कि यदि वो उसकी बेटी को जीवित कर देते हैं तो ये मान लेगा कि वो पूर्ण परमेश्वर है। कबीर साहब ने यहाँ पर उस लड़की को बोला कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। इतना कहने मात्र से ही जो है कमाली जीवित हो उठी, और उसका नाम उसके बाद ही उसका नाम कमाली रखा गया। उससे पहले उस शेख तकी की बेटी का नाम कुछ और हुआ करता था। दर्शकों, आज यहाँ पर एक और भ्रमणा दूर हुई है कि जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने अपने जीवन में शादी की थी या उनका विवाह हुआ था, उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, ये भ्रमणा भी यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है कि कैसे उन्होंने 2 बालकों को, एक लड़का और एक लड़की को स्वयं जीवित किया, और उसके बाद उनका नाम कमाल और कमाली रखा। दर्शकों, थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे एक और सीन दर्शाया गया है जो कि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो शेख तकी था कबीर साहब से बहुत ज्यादा घृणा करता था। कबीर साहब को मारने के लिए बार बार नए नए पैतरे आजमाता था। एक बार उसने कबीर साहब को गर्म तेल की कढ़ाई में बिठवा दिया। जिसके बाद कबीर साहब उसमें आराम से बैठ गए। जिसके बाद जो वहाँ की जो शेख तकी है वो कहने लगा कि ये जादू मंत्र करता है कबीर, और इसने जो तेल है उसको ठंडा कर दिया, ये तेल गर्म नहीं ठंडा है। जिसके बाद कबीर साहब जी के मना करते करते भी सिकंदर लोधी ने अपनी उंगली कढ़ाई में डाल दी और वहीं उसकी उंगली जलकर कट गई, जो सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। जिसके बाद जो सिकंदर लोधी था वो दर्द के कारण बेहोश हो गया, लेकिन जो कबीर साहब थे वो पूर्ण परमात्मा थे और बहुत ही आराम से वो उस कढ़ाई में बैठे रहे। जिसका दर्शकों, जैसे कि पिछले सीन में आपने देखा जो सिकंदर लोधी था उसकी उंगली कट गई थी, उसके बाद दर्शाया गया है कि कबीर परमेश्वर ने उस कढ़ाई से निकलकर वापस सिकंदर लोधी की जो उंगली थी वो आशीर्वाद मात्र से पूरी कर दी, ठीक कर दी। जिसके बाद सिकंदर लोधी उनसे क्षमा याचना करने लगा। दर्शकों, इतने सारे चमत्कारों के बाद भी शेख तकी के मन में घृणा अब भी मौजूद है। शेख तकी ने एक बात सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे उनको भड़काया, जिसके बाद उन्होंने कबीर साहब को खूनी हाथी के नीचे मरने के लिए छुड़वा दिया। जिसके बाद उस हाथी को भी शराब पिलाई गई। जैसे ही हाथी कबीर साहब जी की तरफ आगे बढ़ता है उसको कबीर साहब जी के पास बब्बर शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद लीद करता हुआ हाथी और उसका मालिक
भाग जाते हैं। ये लीला देखकर दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी पूरी तरीके से घबरा गया और अपने सिंहासन से उतरकर कबीर साहिब के पैरों में गिर गया। तब कबीर साहिब ने उसे अपना विशाल तेजों में रूप दिखाया और समझाया कि ऐसे सिख की जैसी मूर्खों की बातों में आकर संत भक्तों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया करते। दर्शकों, आप अभी जो देख रहे हैं वो है अमर ग्रंथ साहिब। दर्शकों, ये वो अमर ग्रंथ साहिब है जो संत गरीबदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया था और इसी की अमर वाणी का पाठ संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समागम होते हैं उनमें किया जाता है। दर्शकों, अब हम प्रदर्शनी के उस भाग में पहुंच चुके हैं जहां पर शास्त्र रखे गए हैं। आप देख सकते हैं आसपास यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शास्त्रों से अभी भी प्रमाण देख रहे हैं। पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो या कुरान शरीफ हो, हर धर्म से संबंधित आपको यहाँ पर प्रमाण मिलेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और हमारे प्रमाणों को देख रहे हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा कि स्टार्टिंग से जो हम सवालात लेकर चले थे कि कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो शरीर सतलोक से यहाँ आता है, कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो हमारी सारी पीड़ाओं को हर लेता है, और कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो ऐसे चमत्कार करता है जैसे कि हम भगवान को जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि जो कोढ़ी को काया दे, निर्धन को माया दे, बाजन को पुत्र दे। तो वो सारी लीलाएं जो कि एक भगवान करता है वो कबीर साहिब ने यहाँ पर आकर करी। और आपको ने अभी इस पूरी प्रदर्शनी का जो टूर हमने आपके साथ किया उसमें आपने देखा कि किस तरह से कबीर साहिब की जो लीलाएं हैं जिनको आज तक हम नहीं जानते थे, जो हमसे छुपी हुई थी, वो आपके सामने आज उजागर हो। मिलेंगे कैसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।